हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज सीए देवर्षि भोवालका एंड आज की टॉपिक है सेक्शन 206 एबी एंड सेक्शन 206 सीसीए। सेक्शन 206 एबी हायर रेट ऑफ टीडीएस डिडक्शन के ऊपर है एंड सेक्शन 206 सीसीए हायर रेट ऑफ टीसीएस कलेक्शन के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम दोनों सेक्शंस की डेफिनेशन देखेंगे, दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे एंड कैसे इन दोनों सेक्शंस को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सेक्शन 206 एबी एंड सीसीए दोनों सेम लाइंस पे है। दोनों में हाई रेट सेम प्रिस्क्राइब किया गया है। दोनों में कहा है कि जो भी हमारा पहले टीडीएस का रेट प्रिस्क्राइब था सेक्शन में या टीसीएस का रेट प्रिस्क्राइब था, उसका डबल रेट पे डिडक्शन होगा या फिर 5%। दोनों में से जो भी हायर होगा वो अमाउंट हम लोग का डिडक्शन होगा। ये दोनों सेक्शन ही 1 जुलाई 2021 से आया है एंड हर केस में हमें हायर रेट पे डिडक्शन या कलेक्शन नहीं करना है। सिर्फ जो नॉन कंप्लायंट एसएससीज है उनके केस में ये दोनों सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। इनकम टैक्स उसका लीगल टर्म स्पेसिफाइड पर्सन यूज करता है और ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम नॉन कंप्लायंट एसएससी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कमीशन का सेक्शन 194H, अभी इसका रेट 5% है, पर इन केस अगर आप नॉन कंप्लायंट एसएससी को पेमेंट करते हैं तो हम 5 का डबल रेट 10% या फिर जो 5% प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन में वो दोनों में हायर हम लोग का 10% हो रहा है तो हम 10% के हिसाब से डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट का इंडिविजुअल में 1% रेट है एंड कंपनी के केस में 2% है। इसका डबल 2 एंड 4% है, तो दोनों को जब 5 से कंपेयर करते हैं तो 5% हायर होता है। तो नॉन कंप्लायंट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर होते हैं, नॉन कंप्लायंट एससी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वहां पे 5% होगा। परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल कंसिडरेशन के ऊपर 0.1% टीडीएस एंड टीसीएस आई थी, तो इसका डबल 0.2% होता है, पर अगर नॉन कंप्लायंट हुआ तो उसका हायर रेट हो जाएगा 5%। अभी अगर आप मोटर व्हीकल परचेज करने जाते हैं तो डीलर आपसे अगर 10 लाख से ऊपर वैल्यू की परचेज हुई तो आपसे 1% टीसीएस कलेक्ट करती है, पर अगर आप नॉन कंप्लायंट हुए तो डीलर आपसे सिर्फ 5% टीसीएस कलेक्ट करेगी। टीडीएस ऑन सैलरीज जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। सैलरीज के ऊपर में कोई हाई रेट ऑफ डिडक्शन नहीं होगा, ये रिलीफ दी गई है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि हु इज अ नॉन कंप्लायंट एसएससी। तो नॉन कंप्लायंट एसएससी के लिए इनकम टैक्स ने 2 कंडीशन प्रिस्क्राइब की है। तो पहला कंडीशन है कि कोई भी पर्सन जो लास्ट दोनों सालों का आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया है वो एक नॉन कंप्लायंट एसएससी माना जाएगा। अगर आपने एक भी रिटर्न फाइल कर दी है तो आप इस सेक्शन के पर्पस के लिए नॉन कंप्लायंट नहीं होंगे। एंड दूसरा कंडीशन है कि आपकी जो टोटल डिडक्शन या कलेक्शन हुई है टैक्स की वो अगर 50,000 से अबव है इन बोथ ऑफ दीज इयर्स तभी आप नॉन कंप्लायंट हो सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपने दोनों साल की रिटर्न भी फाइल नहीं की है पर आपका टीडीएस जो टोटल डिडक्शन हुआ था वो 50,000 से लेस है तो भी आपका नॉर्मल रेट पे ही डिडक्शन होगा, हाई रेट पे नहीं होगा। और ये जो 50,000 का लिमिट है वो हमें उस पर्सन की टोटल जितने भी पार्टी ने उसका टीडीएस डिडक्ट किया है या जितने भी पार्टी ने उससे टीसीएस कलेक्ट किया है उसका टोटल हम देखेंगे 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू कंप्लाई। अभी रिसेंटली सभी कॉर्पोरेट्स ने, सभी कंपनीज एक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट भेज रहे हैं सबको। उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी लास्ट 2 साल की आईटी रिटर्न फाइल हुई है कि नहीं, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपसे मांग रहे हैं एंड आपसे टीसीएस एंड टीडीएस का भी डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि टोटल कितनी आपकी वैल्यू थी। पर वो एक प्रैक्टिकली मुश्किल तरीका है क्योंकि आप अपने कितने सारे वेंडर्स सबसे इंडिविजुअली आप डिक्लेरेशन लेंगे, उनको डॉक्यूमेंट करेंगे एंड उसका ट्रैक रखेंगे, तो वो एक प्रैक्टिकल इशू था। तो इसी को ईज करने के लिए इनकम टैक्स ने एक नई कंप्लायंस चेक की फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की है। वो आप report.inside.gov.in पे जाके यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन की यूजर आईडी है, अगर आप पहले एनएसडीएल में नहीं भेज के खुद ही अपना टीडीएस रिटर्न अपलोड करते थे तो आप उसी इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाके पैन नंबर से लॉगिन करके आप ये कंप्लायंस चेक फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। इस फंक्शनैलिटी में आपको 2 फीचर दी गई है, एक सिंगल पैन सर्च एंड दूसरी बल्क पैन सर्च। तो आप वहां पे जाके एक पैन को भी सर्च कर सकते हैं
एंड आप अपना पूरा मास्टर डेटा बना के एक साथ ही सारे पैन को भी CSV फॉर्मेट में अपलोड करके रिपोर्ट ले सकते हैं। बाद में इनकम टैक्स कंप्लायंसेस में जब आपकी असेसमेंट होगी तो ये वाली कंप्लायंस चेक पोर्टल से जो आपका डाउनलोड किया हुआ स्टेटमेंट होगा PDF फॉर्म में, तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम आएगा, बाद में आपको हेल्प मिलेगा। अगर इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड आप अपने वेंडर्स एंड कस्टमर्स का एक मास्टर डेटा तैयार कर लें एंड उस डेटा को एक साथ ही आप जाके बल्क पैन सर्च फंक्शनैलिटी में उसका रिपोर्ट निकाल लें एंड गोइंग फॉरवर्ड जब भी कोई नए वेंडर ऐड होते हैं या नए कस्टमर आते हैं तो आप उनका चेक करते जाएंगे। तो इस तरह से बहुत इजीली ये दोनों सेक्शन कंप्लाई हो सकते हैं। और अगर आपके पास GST वाइज डेटा अवेलेबल है, आपकी परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर है और आपको अगर पैन उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन फिनिश होता है एंड कोई भी आपकी क्वेरीज हो 206 AB या 206 CCA में तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं एंड इवन मुझे मेल भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा और कोई टॉपिक पर अगर आप चाहें कि मैं वीडियो बनाऊं या आपको कोई और क्वेरी हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।